नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आरएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इस लेक्चर में एमसीक्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2। इससे पहले हमने 1 to 10 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 to 20, 11 to 20 मतलब 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी यहाँ पे वर्कआउट्स करेंगे। इससे बिफोर लेक्चर्स में हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। तो बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं सभी। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बिफोर वॉच दिस माई वीडियो, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देखिए सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए। ये बेल आइकॉन है, इसमें आप बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सीरीज है, इसलिए 1 by 1 सभी क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे। देखिए, अगर इफ ओमेगा, जो W कह सकते हो, इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज व्हाट। अब इसके लिए हमें एक पहले इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि व्हाट इज दिस। तो वी नो दैट, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ओमेगा क्यू कह लेंगे तो ओमेगा क्यू इज द 1। तो ये वैल्यूज आपको अगर इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ से वर्कआउट इसमें कर लेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल क्या है, इसको समझ करके वर्क हम करेंगे। देखिए, डेल्टा हमारे पास है, अब हमें क्या वर्कआउट यहाँ पर करें कि हमारा वर्क आ जाए, इस तरह का टर्म्स मिल जाए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ C1 अगर है या R1 को हम इससे रिप्लेस करें, किसी को कर सकते हो आप। तो मैं कह C1 को रिप्लेस कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तीनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में टर्म्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा रियलाइज कर लो स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए, यहाँ पे जब हम जैसे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एट इट इज, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड हियर ओमेगा स्क्वायर, हियर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा इज हियर आल्सो, इसमें ऐड कर देंगे 1 एंड ओमेगा, दैट वैल्यू इज हियर। और ये वैल्यू जो आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज 0 0 0, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है। फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा ही जनरली इसको कहते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर सभी एलिमेंट्स 0 हैं इसके फर्स्ट कॉलम्स के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास आ गया 0 आ गया, दैट इज हियर इंपॉर्टेंट। आंसर हमने क्या फाइंड कर लिया, 0। तो ये एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने लिया है 12 नंबर्स। कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1 1 1 ऑन देन द वैल्यू ऑफ a पावर 101। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस तरह इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कुछ फाइंड करेंगे, a स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, a क्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इनमें एक रिलेशन क्रिएट करने का प्रयास करने वाले हैं और वर्कआउट हमारे कंटिन्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हमें फर्स्ट फाइंड करना है a स्क्वायर। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आपका मल्टीपल करना है, जैसे द 1 1 1 1 1 1 एंड हियर 1 1 1 एंड हियर आल्सो मल्टीपल्स करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 1 1। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब क्या होता है, अब रो बाय कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, रो और कॉलम से हियर, मतलब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, R1 C1 R1 C2 R1 C3, फिर यहाँ पे R2 C1 R2 C2 R2 C3 एंड R3 C1, ठीक, R3 C2 एंड R3 C3। इस तरह के फॉर्मेट पर हमें फोकस करना है। मतलब ये जो आपके रहेंगे, हियर इज द R1, हियर R2 एंड हियर R3 एंड हियर C1 C2 C3, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो जैसे हम मल्टीपल करेंगे तो a स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, बेसिकली हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा टोटल। दिस इज 3 3 3 3, ये आ गया 3 3
तो इसमें से हम 3 को कॉमन कर सकते हैं, तो 3 को कॉमन अगर हम कर लें, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स भी होता है तो सभी एलिमेंट्स में होता है, और कॉमन कर लिया 3। अब बेसिक इंपॉर्टेंट है, ये मिल गया 3 के पावर, यहाँ पे क्या है, इसका फाइंड किया ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर दिस इज 2 - 1 इंटू i3, या ए कैसा, सॉरी a3 की जगह नॉट i3, दिस इज द ए, ये फॉर्मेट हमें मिल गया। अब आइए नेक्स्ट ए क्यू को फाइंड करके देखते हैं, उसके बाद हम इस पर फोकस कर लेंगे। ए क्यू, तो ए क्यू को हम क्या ले सकते हैं, दिस इज द ए स्क्वायर इंटू ए फाइंड कर सकते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पर, फिर पहले हम यहाँ पे 3 3 3 3 3 3, दिस इज 3 3, और हियर मल्टीपल में करेंगे तो 1 1 1 एंड दिस इज 1 1 1। ठीक, अब जैसे मल्टीपल करोगे आप तो देखिए 3 + 3 + 3 आएगा, मतलब 9 आ जाएंगे, 9 9 9। हियर इज आल्सो एवरीवेयर 9 आ जाएंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। 9 को कॉमन कर लीजिए, तो 9 कॉमन हो जाएगा। जैसे ही 9 कॉमन करेंगे आप, तो इनसाइड फिर 1 1 1 1 1 1 एंड 0 1 1 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर है और इंटू ए। अब 3 का क्यूब है, स्क्वायर है, जिसको आप क्या ले सकते हो, 3 के पावर 3 - 1 इंटू ए राइटअप हो सकता है, जब व्हेन इज ए क्यूब। तब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए के पावर 101, तो ए के पावर 101 में क्या हो सकता है, ए के पावर 101 मतलब ए के पावर 101 - 1 इंटू ए, सॉरी 3 के पावर्स, नॉट ए के पावर, 3 के पावर, सो 3 के पावर 100 इंटू ए, so that is the answer. So 3 के पावर 100 into a के पावर a, this is the option A is the। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। पहले क्या करना है आपको, इसमें मल्टीपल करना है, मल्टीपल करने के बाद फिर इस तरह के सीक्वेंस में हमें वर्कआउट्स करना है। ए स्क्वायर फाइंड कर लिए, ए क्यू फाइंड कर लीजिए, और उसमें एक रिलेशन को क्रिएट कर लीजिए। अब फिर आफ्टर नेक्स्ट वर्क, अब ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम अभी सॉल्व करने की कोशिश, आपको बताएंगे क्या करना है। क्योंकि 3x3 नहीं है, 4x4 है, तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए, एक ऐसा रो इसमें मिलेगा जिससे कि कुछ एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं। तो 1 2 3 8 ये कॉमन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सब दिया हुआ है, जैसे 3 15 16 33 2 29 19 and 39, and is here 1 2 3 8, and this is the 4 14 17 38। ठीक, अब देखिए मैं इस C3 को फिक्स कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट वाला वर्क है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, ये 0 करेंगे। ठीक, तो इसके लिए वर्क हमें अप्लाई क्या करना है, C1 को रिप्लेस करना है C1 - 3 C3 से, क्या 1 है। C2 को रिप्लेस करना है C2 - 2 C3 से, एंड C4 को रिप्लेस करना है C4 - 4 C3 से। ठीक है, दैट वैल्यू इज C1 C2 और ये C4 एंड इज C3। ये अप्लाई करना है इस वाले पोर्शंस को, और आप आसानी से फाइंड कर लोगे। एक 0 कर लेंगे हम, 3x3 में इसको कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर देन वी गॉट द आंसर। देखिए अब इसमें से इसको मल्टीपल करना है, 3 का मतलब यहाँ 3 और इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीपल करना होता है, ये ध्यान आपको रखना है। किसमें करना है, क्रॉसपॉन्डिंग, संगत। 3 के संगत क्या 1, अब इसमें 3 से मल्टीपल करना है, तो 3 - 3 क्या होगा 0। 15, अब यहाँ में 3 से मल्टीपल करोगे आप तो 15 यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 15 - 6 कितना आ जाएगा 9। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए 16, और 16 - 9 कर देना, 3 2 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 16 - 9 कितना होता है 7। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या 33, और 33 माइनस यहाँ पे 24 हो जाएगा। 33 - 24 करेंगे, अब देखिए कितना फाइंड आउट हो जाएगा आपका, 33 - 4 तो 9, 33 - 4 तो 24, 9 मिल जाएगा। ठीक है,
अब आइए इसको जीरो करना है, इसमें क्या है इस वाले ऑपरेशन में, तो यहाँ पर फर्स्ट जीरो, 2 माइनस 2। अब 29 माइनस 2 करना है, तो 29 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की 2 से 3 है, 29 माइनस 4 होगा 20। 19 माइनस 6 करेंगे, तो 19 माइनस 6 करते हैं तो हम आता है हमारे पास 13। तो 39 माइनस 16 करना है, तो 39 माइनस 16 का मतलब मीनिंग्स हो गया आपका 23। नेक्स्ट आइए 1 2 3 8 8 इट इज, इसमें आ जाइए। अब इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से 4 माइनस 0, 14 माइनस 8, तो इट विल बी 6। ठीक, ये 17 माइनस 3 4 3 4 जा 12, तो 12 माइनस करना मतलब 5। तो 38 माइनस 32, 38 माइनस यहाँ पे 8 4 जा 4 है ना, 4 से मल्टीपल, तो 8 माइनस 4 32, तो 6। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अबाउट R1 रो। ठीक, ये आपका R1, दिस इज द R2, दिस इज R3। ठीक, दैट इज एक्सपेंड कर देना इसके अकॉर्डिंग्स। अब जैसे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, एक्सपेंड बहुत ध्यान से करना है आपको, अगर आप बहुत ही बारीक से इसको कर पाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएगा आपका। देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, हम पहले को एक्सपेंड करते हैं तो जीरो आ जाएगा, कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। सेकंड वाले में भी माइनस से ये आपका इसके डिटरमिनेंट्स आएगा, जो भी, क्योंकि जीरो इंटू है तो सब जीरो आ जाएगा। थर्ड इंटू वन, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे A11 A12 A13 मतलब ये आपका क्या है, A11 है, A12 है, दिस इज द A13 है, और A14 है। क्योंकि यहाँ पे ऑड मिल रहा है तो इवन मिल रहा है, तो इसलिए 1 रहेगा। अब अगर इसको आप फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, ये हाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से 9 7 9 9 7 9 25 13 23 10, फिर 6 5 6 6, ये मिल जाएगा, और प्लस जीरो फिर डिटरमिनेंट, जो भी वैल्यूज आ जाए आपकी। अब इसको थोड़ा और स्मॉल किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज मिल रही है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, R1 को रिप्लेस कर दीजिए R1 माइनस R3 से। जितना छोटा करके कैलकुलेशन करेंगे हमारा वर्क बहुत आसानी से हो जाएगा। 0 25 माइनस 23 आता है 2, ठीक है, एंड हियर 6 माइनस 6 आ जाएगा 0, 7 13 एंड 5 एंड 9 23 एंड 6। अब इसको अगेन एक्सपेंड कर दो आप। जैसे एक्सपेंड करेंगे तो पहला आ जाएगा 0 इंटू डिटर्मिनेंट्स -2, और डिटरमिनेंट की बात करेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन टोटल हाइड होगा और ये हाइड हो जाएगा, बट 7 इंटू 6, तो 7 या 9 यहाँ लिख लीजिए, और 5 एंड 6, और प्लस 0 एंड डिटर्मिनेंट्स वर्कआउट। तो यहाँ पे देखिए -2, 7 6 42 -45, क्रॉस मल्टीपल इन दोनों का, फिर -3, इट मीन्स 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका आ जाएगा 6, तो 6 हमारे पास है कहीं पे आंसर। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आपको फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम इस तरह के फंडामेंटल पार्ट को कैसे करें। अगर डिटर्मिनेंट 3x3 का लिया, 4x4 का लिया, डिटर्मिनेंट मेथड्स भी होता है, दो तरह के मेथड्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स, या फिर आप इक्लॉन फॉर्म जो है, इक्लॉन फॉर्म का यूज करिए। इक्लॉन फॉर्म का यूज करके इसको आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो लॉजिकली जो भी आपका है, जैसे 2x2 ले लिया, 3x3 ले लिया, फिर 4x4 के मैट्रिक्स है, 4x4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना थोड़ा टफ वर्क है। हमारी बात, 4x4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना टफ वर्क रहेगा आपका। तो हम क्या करेंगे, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी रैंक को फाइंड करने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो इक्लॉन फॉर्म में देखिए, उसमें जो वर्कआउट्स कहता है उसी पे हम फोकस करेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो फाइंड करना है, 2 -2 0 6 है, दिस इज 4 2 0 2, 1 -1 0 3 एंड 1 -2 1 2।
अब इक्लोन फॉर्म होता क्या है, उस पर हम चूंकि 4x4 है तो यहाँ पे इसके साइड में लिख करके वर्क करते चलेंगे। A12 A13 और A14, ठीक, A21 22 एंड 23 एंड A2, ओके, फिर 31 32 33 and A34 and this is the A41 A42 and A43 and this is the A4, ओके। अब देखिए सबसे पहला जो इसमें टास्क हम करते हैं स्टूडेंट्स, A11 को 1 करते हैं। A11 इज 1। तो अब इस क्वेश्चन में 1 तो है नहीं, तो सबसे पहले 1 करना होगा। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि R1 को डिवाइड कर सकते हैं R1 बाई 2 से, ठीक है। और देखिए इसमें 2 कॉमन है तो हम R2 को भी डिवाइड कर दें। मैं कैलकुलेशन आगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, R2 बाई 2 कैलकुलेशन के आसान करने के लिए कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। जैसे यहाँ तो 1 -1 0 3 आ जाएगा इस पोर्शन में, यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 0 1 आ गया, 2 से डिवाइड किया है ताकि एट इट इज। तो दिस इज द 1 -1 0 3, ठीक है। देखते जाइए एंड वर्क, ये 1 है नॉट -1। एनदर्स फॉर्म, अब देखिए क्या रिजल्ट्स मिलेगा, सिंपल 1 -2 एंड 1 2, ओके। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, सिंपली इसको लॉजिकली आप समझने का प्रयास करिए थोड़ा। हम इसमें करते क्या है, ये जो स्टेटमेंट है 1 कर लिया, फिर उसके बाद आता है कि अब इसमें हम लिखते हैं कि मेक 0 बिलो द एलिमेंट ऑफ A11 मतलब A11 के जो बिलो का एलिमेंट्स है उसको 1 करना है। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास कौन से, A11 के बिलो वाले एलिमेंट्स कौन से, इन सबको आपको 0 करना है। टारगेट आपका ये है। इस प्रयास में ये सब भी 0 हो सकते हैं, लेकिन हमको पहला टारगेट है कि A21 A31 A41 को 0 करना है। अब इसमें देखते हैं ऑपरेशन अप्लाई करके। R2 है यहाँ पर, तो R2 को हम रिप्लेस कर लेते हैं R2 -2 R1 से, ओके। R3 देखिए यहाँ पर क्या है, अब R3 1 है तो यहाँ पे सिर्फ R3 को हम रिप्लेस करेंगे किससे, R3 -R1 से। और R4 इज आल्सो रिप्लेस R4 माइनस, ठीक। अब ये रिप्लेसमेंट के बाद जो मैट्रिक्स बनने वाली है उस पर बात करते हैं। देखिए फर्स्ट एट इट इज, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 0 2 -2 0 हो जाएगा, 1 फिर माइनस, देखिए यहाँ इसको कैसे लिख सकते हो आप, जैसे 1 -2 इंटू -1, सो -+2 हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पे इस वाले की वैल्यूज करेंगे, यहाँ पे 0 एट इट इज रहेगा। 1 -6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 2 जा 6, इस वाले पार्ट पे भी बात कर रहे हैं तो 3 2 जा 6 है, लेकिन माइनस है तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ पे थर्ड, अब सेकंड वाले की बात करिए, R3 -1 1 -1 0, -1 +1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ ऑलरेडी 0 है, 3 -3 ऑलरेडी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 और -2 +1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी -1, नो प्रॉब्लम। और 1 -0 1 ही रहेगा, और 2 -3 पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करिए। देखिए ये जो माइनस वाला थर्ड रो है इसको लास्ट में ले आइए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए 1 -1 0 3 0 3 0 -5 एंड 0 -1 1 -1 एंड फिर 0 0 0। यहाँ पे हमने क्या किया, R3 रिप्लेस टू R4, ओके। अब नेक्स्ट देख लीजिए, क्योंकि ये वाला 1 है तो इसमें भी आप वर्क कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर लो R2 रिप्लेस टू R3, सिंपल, 1 -1 0 3 एंड फिर यहाँ से 0 -1 1 एंड -1 एंड फिर आपका 0 3 0 माइनस, ठीक।
एंड फिर 0 0 0 0। अब जो टास्क होता है A22, अब देखिए अगला जो टास्क होगा आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो A22 है इसको 1 करना, दिस इज द 1 बनाना है। फिर टास्क है इसके बिलो एलिमेंट्स को 0 करना। ये 0 हो गया, आपके A11 के बिलो सभी एलिमेंट 0 हो गया। अब A22 1 और बिलो एलिमेंट्स 0 आपको करने हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए A11 के बिलो सभी एलिमेंट 0 हो गए। अब ये टास्क है आपको इसको करना, दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क। तो ये -1 और +1 से इफेक्ट नहीं होता, इस वाले को 0 करना है आपको। तो सिंपल R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस 3R2 से, या माइनस है तो प्लस कर लीजिए क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन है। देखिए 1 -1 0 3 0 -1 1 एंड -1। अब यहाँ पे देखिए 0 -3 3 प्लस -3 0 0 इसमें ऐड किया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ -5 और -3 -8 एंड ऑलरेडी 0 0 0। ओके, अब मेन क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर फिर A11 अब बिलो 0 हो गया, A22 के बिलो हो गया, A33 है इसके बिलो ऑलरेडी 0 अवेलेबल है और 4 के आगे 0 है। तो अब यहीं से हमारा वर्क फाइंड करना है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक है, वर्क यहीं स्टार्ट कर देना है कि A11 के बिलो 0 हो गया, A22 बिलो 0 हो गया, फिर आपका A33 ऑलरेडी बिलो 0 है समथिंग। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो ये देखिए 1, ये आपका R1 नॉन जीरो है, R2 0 है और ये R3 है। बट ये जो है ना 0 रो है, 0 रो। ठीक है, सभी एलिमेंट 0 है तो इसको कहेंगे 0 रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज यहाँ पर। इज द बेसिक। तो इस तरह से हम जब रैंक वाले क्वेश्चंस आएंगे तो एक लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। वहां पे आपको टाइम ज़्यादा जब करेंगे आप, प्रैक्टिस रहेगी तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। द मोस्ट important questions again है ये, let a equal to this, the if a square equal to 25 then alpha mod determinant of alpha mod of alpha equal to this। अब देखिए ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज द फॉर्म दिया है 5 अल्फा अल्फा 0 0 अल्फा 0, दिस इज द 5 अल्फा एंड 5। ठीक, तो इज विच इज अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। जब कभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आए स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा क्या होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 इंटू अल्फा इंटू दिस इज द 25। ठीक है, ये ध्यान रखिए जब कभी भी अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट की बात होगी। तो दिस इज द एलिमेंट मल्टीपल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये मल्टीपल ऑफ डायगोनल। ओके, अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स आगे। अब कह रहे जो क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आइए डिटर्मिनेंट्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, इट कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू 20। ठीक, अब और अल्फा की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, a की डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारे पास है, तो दिस इज द 25 अल्फा होल स्क्वायर इंटू 20। अब इसको हो जाएगा आपका 6 to 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 25/625 मतलब 1/25। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ±1/5। तो मॉड अल्फा लिखना है तो दिस इज 1/, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी, मॉड अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/5। इज द बेसिक, और पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए नेक्स्ट, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड कैलकुलेट ऑफ दिस। तो डी इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, इसको आप फॉर्म अरेंज करेंगे तो दिस इज द साइन ऑफ 30 डिग्री, फिर साइन
45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री। वैल्यूज नहीं रखनी हमें। cos 30 डिग्री अभी देखेंगे, cos 45 डिग्री and cos of 60 degree. Okay, and this is the sine of 120 degree, sine 135 degree, sine of 50 डिग्री। तो अब देखिए इसको हम पहले 30 के बिलो लाए, मतलब 0 to 90 के बिटवीन लाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री इस cos थीटा। बस इसी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, आगे सेकंड वाले को हम देखते हैं, साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक, और फिर साइन 45 डिग्री के बाद साइन कॉस 45 डिग्री एंड दिस इज द साइन 135 मतलब 90 प्लस 45 डिग्री। ओके, and this is the sine of 60 degree, cos 60 degree and sine 90 plus 150 है 60 degree। ओके, आगे आते हैं इस पर, देखिए क्या होगा रिजल्ट्स। आंसर तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बट हमें कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। साइन 30 डिग्री वैल्यू रख सकते हैं तो, लेकिन हमें वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब वैल्यू को भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं। cos 30 डिग्री एंड cos 45 डिग्री 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा cos थीटा, मतलब यहाँ पे आ गया आपका cos 30 डिग्री cos ऑफ 45 डिग्री cos ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए C1 इज इक्वल टू C2 है, ये C3 है, दोनों रो इक्वल 0 है, तो इसके मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपको पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स में दो रो या दो कॉलम्स आपस में बराबर हों तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी कि वी नो दैट इन डिटर्मिनेंट्स इफ two row or columns are equal, then the value of determinants equal to 0। इसकी वैल्यू 0 होती है ना, 0 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर हमें 0 फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज द बेसिक क्वेश्चन है, बट इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह का फंडामेंटल क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हमें इसका स्क्वायर करके सीखना पड़ेगा। तो इसे दोनों का स्क्वायर करना है। ए इक्वल टू आपके पास जो दिया हुआ है 1 - 1 2 - 2। तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। दिस इज द 1 - 1 2 - 2 एंड इज हियर 1 - 1 2 - 2। ओके, मल्टीपल करिए और देखिए क्या वैल्यूज फाइंड आउट होती है। रो बाई कॉलम्स होता है, तो इस फर्स्ट का इसमें मल्टीपल होगा, फिर ईयर मल्टीपल होगा एंड सो वन। तो 1 देखिए 1 × 1 1 आ जाएगा, -1 × 2 -2 आ जाएगा। ठीक, 1 × -1 यहाँ पे -1 आएगा, -1 और -2 तो +2 आ जाएगा। 2 × 1 2 आ गया, -2 × 2 -4 आ जाएगा। फिर इस 2 × -2 आ गया, -2 और यहाँ पे फिर से 2 है तो +2 आ जाएगा, +4। रीअरेंज इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो -1 1 और हियर -2 और हियर 2। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, ए स्क्वायर की। ठीक,
ए स्क्वायर इज फाइंड आउट। अब नेक्स्ट आपको है बी स्क्वायर को फाइंड करना और फिर सिंप्लीफिकेशन करना वर्क। तो बी स्क्वायर है, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। एक एक करके इन सभी वैल्यूज को हमें यहाँ पर टारगेट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आइए ए स्क्वायर की वैल्यूज को देखते हैं। अब बी स्क्वायर को लेना है, बी स्क्वायर। तो बी जो मैट्रिक्स है ए बी और 1 माइनस 1, ठीक है, ए बी और 1 माइनस 1, ए बी 1 माइनस 1। इस बी मैट्रिक्स का अब स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर ए बी एंड 1 माइनस 1 इंटू में ए बी एंड 1 माइनस 1। अब मल्टीपल जैसे ही करेंगे तो देखिए कि एक एक करके क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 इंटू बी करेंगे यहाँ पे तो प्लस बी आ गया, ठीक। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा ए इंटू ए करेंगे, 1 करेंगे तो वो ए आ जाएगा, फिर 1, ये जो 1 है इसका मल्टीपल अब इसमें में तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाइए बी इंटू ए करेंगे तो ए बी आ जाएगा, माइनस 1 इंटू बी करेंगे यहाँ से तो माइनस बी आएगा, और फिर अब इस वाले का इसमें करेंगे तो बी, और फिर माइनस 1 का माइनस 1 तो प्लस 1। अब अगला काम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना। फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर देना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, संगत एलिमेंट्स जो होते हैं ना ऐड होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी और माइनस 1 मिल जाएगा। ए माइनस 1 प्लस 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब ए मिल जाएगा सिर्फ। अब देखिए इसमें ए माइनस बी, ए बी माइनस बी और माइनस 2 यहाँ से, और बी प्लस 1 प्लस 2 है तो यहाँ पे बी प्लस 3 हो जाएगा। ये मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है हमें फाइंड आउट हुआ। yes. अब आपको कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो ए प्लस बी पहले फाइंड करें आप। तो मैट्रिक्स हमारे पास है ए प्लस बी, फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स है आपके पास है 1 माइनस 1 और 2 माइनस 2, एंड प्लस बी जो है हमारे पास है ए बी 1 माइनस 1, ओके। इनका एडिशन कर लिया तो 1 प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 प्लस बी और फिर माइनस 2 माइनस 1 कर दिया तो माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज किसकी आ गई आपकी, ए प्लस बी की, ठीक है। अब इसका आपको होल स्क्वायर भी करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर कंपेयर करेंगे। तो a plus b, that value is here 1 plus a 0, 2 plus b and minus 3, and is here 1 plus a 0, 2 plus b minus 3। स्क्वायर कर दीजिए। तो रो बाई कॉलम्स फिर से करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक। 0 इंटू करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं सॉरी 1 प्लस ए का फर्स्ट और ये 0 प्लस 0 आ जाएगा। अब सेकंड का करेंगे 0 इसमें और इसमें प्लस 0 भी आएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस बी का इसमें करना है तो मतलब 1 प्लस ए और यहाँ पे 2 प्लस बी इंटू में, फिर माइनस इस वाले पोर्शन का हो गया मीन माइनस 3 एंड 2 प्लस, और फिर से इस पोर्शन को यहाँ लिख लेता हूँ 0, इस वाले का इसमें करेंगे 0 और माइनस 3 का इस 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द ए प्लस बी। अब जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसी को यहाँ पे पुट कर देना, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए निकाला हमने, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, फिर आफ्टर क्या है ए, here ए बी माइनस बी माइनस 2 और b प्लस,
इज इक्वल टू दिस। 1 प्लस ए होल स्क्वायर 0, 1 प्लस ए एंड 2 प्लस बी माइनस 3, 2 प्लस बी। ओके, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन है, वर्कआउट ए प्लस बी होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 9। अब इस पर फोकस करना है आपको वर्कआउट करके। तो देखिए, टू मैट्रिक्स जब इक्वल्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो पहला काम जैसे यहाँ पर आपका क्या है, ए है, प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, दिस इज द ए है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इक्वल होगा, तो ए इक्वल टू 0 आ जाएगा पहला। इस b, तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 9 कर लीजिए, तो b इज इक्वल टू 6। तो 0 और 6 जो आंसर होगा उस क्वेश्चन में, देख लीजिए आंसर कहाँ है, b इक्वल टू a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 6, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर। तो इस तरह से वर्कआउट करके आप कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो, और बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह से आप नहीं करेंगे, किसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में कर दिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वर्कआउट्स में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, क्यों नहीं होता, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, ये कभी भी ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे बी ए भी कर, ए बी के रिप्लेस आप बी ए भी लिख सकते हो, तो ये ध्यान आपको रख लेना है कि ऐसा नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, नहीं तो फिर ए इंटू बी के मल्टीपल करके कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर अनदर आंसर, डिफरेंट आंसर आने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ए बी का मल्टीपल आप करोगे, देखो सिंपल सा, अगर हम इस क्वेश्चन को करें, मान लीजिए इस फॉर्मेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या आएगा, ए बी का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी आएगा मतलब, और फिर इक्वल टू 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, सिंपल सा वर्क है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना, अगर आप करोगे तो दिस इज द, इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। और ए बी अगर हम फाइंड करते हैं, मान लीजिए इससे मल्टीपल करके, यहाँ से इसको मल्टीपल करते हैं तो 1 इंटू ए करेंगे मतलब, और हियर तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी। दूसरे में करेंगे तो 1 और फिर प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और दूसरी वैल्यूज यहाँ से क्या देखिए, बहुत ध्यान से समझिए आप, यहाँ से 1 और फिर माइनस 1 करेंगे और माइनस हो जाएगा। ठीक, और दूसरा होगा इसका, जब इसमें कर दोगे तो 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b, और फिर इसमें कर देंगे तो 2 और 2 प्लस 2 जैसे तो 4 आ जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये पॉसिबल है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर नहीं हो सकता है अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल्स हो, तो इसलिए इस वे में आप नहीं जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के अगर क्वेश्चंस हो तो इनकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, 2 3 4 एंड समथिंग है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी। बट हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से कॉमन करेंगे, टेकन कॉमन बाय कॉमन। देखिए 5 स्क्वायर मान लीजिए हम कर देते हैं, 5 स्क्वायर बाई C1, ठीक, 5 क्यू बाई C2, 5 पावर 4 बाई C3। तो देखिए कॉमन करके क्या रिजल्ट्स मिल सकता है इसमें, 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यू इंटू 5 पावर, यहाँ से करेंगे तो 1 5 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर जाएगा 25, यहाँ भी 1 5 और यहाँ भी हो जाएगा 1 5, ठीक, 5 पावर 4 करेंगे फिर 1 और 2। तो अब ये सभी एलिमेंट्स इक्वल्स हैं, तो ये सभी यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 है, तो दैट वैल्यू इज 0 ऑलरेडी। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, तो दैट इज योर 5 3 4 7 और 9, 5 के पावर 9 इंटू 0, सो इट विल बी 0। क्यों, क्योंकि दो अगर कोई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है,
0 होती है। तो यूज द प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेट। ठीक है, सिंपल। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। If a non-singular matrix A is such that this is given, so then A inverse is equal to। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम्स यहाँ पे ये दिया ऑलरेडी। तो 3a स्क्वायर AQ है प्लस 2a स्क्वायर है प्लस 5a है प्लस I है इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और I इंटू A कर दें तो दिस इज द I, मतलब मैट्रिक्स का खुद का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इनवर्स हमको फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाइंग कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स। तो यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए 3, देखिए A इनवर्स AQ प्लस 2A इनवर्स A स्क्वायर प्लस 5A इनवर्स इंटू A प्लस I इंटू इनवर्स। अब आगे की प्रॉपर्टीज आसान था है, बट हम इसको समझने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। 3A इनवर्स, इसमें से इसको A इंटू A स्क्वायर लिख सकते हो आप, प्लस 2A इनवर्स इंटू A लिख सकते हैं। इस वाले पोर्शंस को ब्रेक कर दिया, प्लस यहाँ से 5I आ जाएगा और जैसे यहाँ पर प्लस में A इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जो पार्ट है इसको कैलकुलेट करिए। देखिए ये पोर्शंस क्या हो जाएगा, I होगा, यहाँ से भी I मिल जाएगा और ये IA इंटू A होता है, मतलब यहाँ से सिर्फ मिलेगा आपको 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5I प्लस A इनवर्स इक्वल टू 0। तो नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस I। ये वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट होगी, सो दैट वैल्यू इज हियर। तो डी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही। आइए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और 20 वाला जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। देखिए अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको समझिए आप, बेसिक है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ फॉलोइंग, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने तो पहले तो इसको मल्टीपल करना होगा, फिर इसको सम करना होगा, आफ्टर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले ये, अब देखिए इसमें जैसे मल्टीपल करोगे आप, इसका मल्टीपल इनसाइड सभी एलिमेंट्स में होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर पाई बाई 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4। इसमें मल्टीपल कर देंगे तो cos पाई बाई 4 और माइनस यहाँ कर लीजिए, दिस इज साइन पाई बाई 4। क्या इसमें मल्टीपल कर देंगे तो दिस इज द cos स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस इनका इसमें मल्टीपल कर देना है तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, फिर माइनस साइन पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन cos पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4, और दिस इज हियर साइन स्क्वायर पाई बाई। अब देखिए रिजल्ट्स है, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप। तो जैसे ज्वाइन करोगे आप तो पहले ये ज्वाइन होगा, तो cos स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आती है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी 1 आ जाएगी। इन दोनों को जब ज्वाइन करोगे आप प्लस में करके, तो देखिए प्लस है और ये माइनस, तो दिट विल बी 0। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे 0, और फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाला कंसेप्ट लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a निकल गया। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1, तो दैट वैल्यू इज 1। तो द आंसर इज, ये रहा आपका ऑप्शन। तो दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। चलिए अब आगे नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टाइप और अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, बहुत से बेसिक इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।